नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि अमीर का गरीब के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। इसी बात की सच्चाई को बताती हुई ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम भोला, बेटी का नाम राधिका था। किसान ने अपनी बेटी की शादी बड़े घराने में की थी, क्योंकि उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। सो उसने बड़ा घर देखकर उसमें अपनी बेटी की शादी कर दी, यह सोचकर कि उसकी बेटी ये सुखी रहेगी। और भोला की भी शादी एक समझदार सुशील लड़की से कर दी। कुछ दिनों के बाद किसान चल बसा। भोला के पास अपने पिता की संपत्ति के नाम पर एक मकान और खेत की थोड़ी सी जमीन थी। भोला और उसकी पत्नी खेत पर काम करते थे और जो कुछ भी उन्हें मिलता उसी में गुजारा करते थे। इस तरह से उनकी ज़िंदगी गरीबी की हालत में बीत रही थी। समय बीता, उनके यहाँ एक बेटा बेटी का जन्म हुआ। आ भोला की जो पत्नी थी शिव जी की बड़ी भक्त थी। शिव जी की पूजा किए बिना वह कुछ भी नहीं खाती थी। सुबह पहले उठ के सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाती थी। उसके बाद ही जो कुछ भी बनाती वह सब मिलकर खाते थे। भोला के बच्चे भी बड़े संस्कारी थे, किसी बात की कोई जिद नहीं करते थे। जो कुछ भी रूखा सूखा मिलते वही खाकर खुश रहते थे। इस तरह से भोला की जिंदगी कट रही थी। उधर जो भोला की बहन राधिका थी वह अपने ससुराल में बड़ी खुश थी, क्योंकि उसका ससुराल बड़ा पैसे वाला था। किसी चीज़ की उसको कोई कमी नहीं थी। वह अपने भाई भोला से मिलने बहुत दिनों से आई भी नहीं थी और न ही अपने भाई की कभी खोज खबर ली कि वह कैसा है। एक दिन भोला ने सोचा कि क्यों न वह ही अपनी बहन से मिलकर आए और यह देख ले कि वह अपने ससुराल में ठीक है। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन राधिका के ससुराल जा रहा हूँ, उससे मिलने का बड़ा मन है। वो तो कभी हमसे मिलने आई नहीं, शायद भाई को भूल गई है, मैं ही मिलकर आता हूँ। यह कहकर वह घर में थोड़ा बहुत जो कपड़ा और सामान था लेकर अपनी बहन के लिए उसके ससुराल जो दूसरे गांव में था चल पड़ा। गाड़ी में बैठकर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, सो वह पैदल ही चल दिया। सोचा शाम तक उसके ससुराल पहुंच जाएगा। शाम होने से पहले जो भोला है राधिका की ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि किसी बड़े प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। अ, चारों तरफ लोग उसे दिखाई दिए, लेकिन उसकी बहन राधिका कहीं नहीं दिखी। तब एक नौकर ने उससे पूछा कि आपको किससे मिलना है और कौन है। तब भोला ने बताया कि इस घर की जो बहू राधिका है उसका मैं भाई हूँ, मुझे उसी से मिलना है। तब नौकर ने कहा आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नौकर राधिका के पास गया और कहने लगा एक आदमी बाहर आया है जो कह रहा है वो आपका भाई है। राधिका ने कहा कि वह कैसे कपड़े पहने हुए है। नौकर ने बताया मैले कुचैले कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में एक छोटा सा झोला है जिसमें कुछ सामान लिए लगता है। यह बात सुनकर राधिका ने नौकर से कहा तो पीछे के दरवाजे से उसे मेरे कमरे में ले आओ। नौकर ने ऐसा ही किया। पीछे के दरवाजे से भोला को राधिका के कमरे में ले आया और वहाँ से चला गया। भोला अपनी बहन को
देखकर बड़ा खुश हुआ। ये- पर उसकी बहन भोला को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और कहने लगी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? इतने मैले कुचैले कपड़ों में यहाँ चले आए, तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा भाई इतना फटीचर है कि ढंग के कपड़े भी नहीं पहन सकता है। बहन की ये बात सुनकर भोला को बड़ा दुख हुआ। मन में सोचने लगा, मेरी बहन कितना बदल गई है। जो शादी से पहले मुझसे इतना प्रेम करती थी, आज मुझसे दो मीठे बोल भी नहीं बोल रही है। ना ही राधिका ने भोला से पानी के लिए पूछा और ना ही खाने के लिए, जबकि वह इतनी दूर से चला आया था। फिर राधिका ने भोला का हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम में ले गई और वहाँ ले जाके बंद कर दिया और कहने लगी, जब तक मैं ना वापस आऊं तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। और बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। भोला भूखा प्यासा अंदर बैठा रहा। 2 दिन बीत गए पर राधिका उसे खोलने नहीं आई। 2 दिन से भूख से बेहाल गोपाल की हिम्मत टूटने लगी। तब उसने दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने खोला तो वह अपना मुंह छिपाते हुए बिना अपनी बहन से मिले अपने घर वापस लौटने लगा। आधे रास्ते जब पहुंच लिया उसे चक्कर आने लगे, क्योंकि वह 3 दिन से भूखा था। तो रास्ते में ही चक्कर खा के गिर गया। तभी वहाँ पर महादेव जी एक साधु का वेश लेकर आए, क्योंकि जो भोला की पत्नी थी वो महादेव की भगत थी। महादेव जी भोला को इस हालत में देखकर रह नहीं पाए और उसकी सहायता के लिए आ गए। उन साधु के वेश में जब भोला के पास आए तो उसे एक पेड़ के नीचे ले गए और वहाँ बैठकर उसका सिर अपने गोद में रखकर सहलाने लगे। थोड़ी ही देर में भोला को होश आ गया। भोला ने साधु को देखा तो कहने लगा, मैं यहाँ कैसे आया? साधु ने बताया कि तुम बेहोश हो गए थे, मैं ही यहाँ तुम्हें लाया हूँ। तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तब भोला ने सारी बातें जो उसकी बहन के ससुराल में उसकी बहन ने उसके साथ की सब साधु को बता दी और रोने लगा। साधु जो भोलेनाथ जी थे उसके सिर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भूखे लगते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो। साधु बगीचे से भोला के लिए फल लेकर आया जो पास में ही था। भोला ने फल खाए तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर साधु कहने लगा कि ये लो थोड़े बेर और इन्हें अपने घर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जाना, सब ठीक हो जाएगा। भोला ने साधु को प्रणाम किया और बेर अपने झोले में डालकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने झोला चारपाई पर रख दिया। बहन की बातों से वह बड़ा दुखी था, इसलिए वह घर के बाहर आकर बैठ गया। बच्चों ने सोचा कि पिताजी तो बुआ के घर गए थे, वहाँ से कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर लाए होंगे। बच्चे झोला उठाने के लिए दौड़े, पर उन्होंने झोले में जो देखा उसे देखकर अपनी माँ को आवाज़ देने लगे और कहा कि माँ इधर आओ, देखो झोले में ये क्या है। तभी उनकी माँ उनके पास आई और झोले में देखने लगी। उसे देखकर वह भी हैरान हो गई। उसने अपने पति भोला से कहा कि ये क्या जी, आप ये क्या लेकर आए हैं? भोला ने सोचा कि बेरों को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या मेरी बहन ने बेर ही दिए हैं और कुछ नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। फिर भोला की पत्नी ने उसे दोबारा आवाज़ लगाई और कहने लगी,
अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर भोला अंदर आया और जब उसने झोले में देखा तो जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। झोले में बहुत सारे हीरे मोती थे, बेरों के हीरे मोती बन गए थे। उसकी पत्नी समझ रही थी कि ये भोला की बहन जो उस ननद है, उसने उनकी मदद के लिए ही इतने सारे ये हीरे मोती उन्हें दिए हैं। उन्हें उसे अपने गरीब भाई पर दया आ गई होगी, इसलिए उनकी मदद करना चाहती है। वह कहने लगी कि ननद जी ने तो हमारी गरीबी ही दूर दूर कर दी। लेकिन भोला कुछ नहीं बोला, न ही उसने ये बताया कि उसकी बहन ने तो उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। भोला समझ गया कि वह जो साधु जिसने उसे बेर दिए थे वह महा- महादेव ही थे, जिन्होंने उनकी साधु बनकर मदद की है। वह मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगा और सोचने लगा कि मेरी पत्नी की जो पूजा पाठ है किया करती थी, उसी का फल हमें महादेव ने दिया है। यह सोचकर महादेव का शुक्रिया अदा करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद भोला ने बड़ा सा घर बनवाया। अब घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, न ही खाने पीने की, रहने सोने की। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ननद जी को आए हमारे घर बहुत दिन हो गए हैं, अब तो आप उन्हें बुला लीजिए। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमें भी उनकी सेवा का थोड़ा मौका मिलना चाहिए। यह बात सुनकर भोला कहने लगा, ठीक है, तुम बहन के लिए कीमती कपड़े, जेवरात, फल, मिठाइयाँ सब एक अटेची में डाल दो। गो भोला ने बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, साफा सिर पर बांधा और अटेची लेकर गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर दरवाजे पर खड़ा था। नौकर ने पूछा, आप कौन हैं? नौकर ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वह पहले जब आया था तो फटे हाल था, अब की बार तो वो किसी साहूकार से कम नहीं लग रहा था। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर की जो बहू राधिका है उसका भाई हूँ, उसे बुला कर लाओ। तब नौकर दौड़ता हुआ राधिका के पास गया और कहने लगा, मालकिन, आपका भाई आया है। राधिका कहने लगी, अब ये फिर से क्या करने आ गया? मन में ही उसने नौकर से कहा कि किस हाल में आया है। तब वह कहने लगा कि उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, किसी साहूकार से कम नहीं लग रहे हैं, और हाथ में बड़ी सी अटेची है। यह सुनकर राधिका चौंक गई कि उसका भाई तो धनी सेठ हो गया है। वह कहने लगी, मैं अपने भाई को लेने खुद जाऊंगी। वह दरवाजे पर दौड़ी हुई गई और अपने भाई को अंदर ले आई, सोफे पर बिठाया और उसे ये मीठा शरबत ठंडा ठंडा ला कर दिया। भाई ये सब देखकर हैरान था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फिर जब शाम हुई तो 56 भोग उसने अपने भाई के लिए परोसे। भाई ने खाना खा लिया, कहने लगा कि तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर बुला रही थी, इसलिए मैं आया हूँ। राधिका कहने लगी, भाई मैं ज़रूर चलूँगी। दूसरे दिन सुबह राधिका अपने भाई के साथ उसके घर पहुँच गई। उसके घर के ठाठ बाट देख कर राधिका हैरान हो गई। कुछ दिन वहाँ रुकी। जब जाने लगी तो उसकी भाभी ने कीमती साड़ियाँ, जेवर, गहने, फल, मिठाई उसके लिए कटेची में बांध दिए। जब वह जाने लगी तो उसका भाई उससे कहने लगा, बहन एक दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चांदी की चप्पल और बनवा देता हूँ। यह सुनकर राधिका बड़ी खुश हुई कि वह चांदी की चप्पल पहनेगी। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं कल चली जाऊँगी। जो भोला था वह सुनार के पास गया और कहने लगा कि एक जोड़ी बोलने वाली चांदी की चप्पल बना दो। सुनार ने बोलने वाली चांदी की चप्पल बना दी।
भोला ने चप्पलें लाकर राधिका को दी। राधिका जैसे ही उन चप्पलों को पहनकर चलने लगी, चप्पल बोलने लगी, गरीब का कोई नहीं होता, गरीब के साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब किसी का भाई नहीं, और न ही कोई बहन गरीब की बहन होती है। ये सब बातें बोल रही थी। यह सुनकर राधिका उम, को पता चल गया कि ये सब क्या कह रही है। वह समझ गई थी कि ये बोलने वाली चप्पल सही कह रही है। जब मेरा भाई गरीब था, मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और जब यह पैसे वाला हो गया, तभी मैंने इससे रिश्ता रखा। उसकी समझ में आ गया था कि उसने बहुत गलत किया, पर वह कुछ नहीं बोली। पर जब चप्पल बोली तो उसकी भाभी कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वह तो यही समझ रही थी कि उसकी ननद ने ही उनकी मदद की है। पर दूसरे दिन जब राधिका अपने ससुराल जाने लगी, दोबारा चप्पलों को पहना तो चप्पल फिर से बोलने लगी, गरीब से किसी का कोई रिश्ता नहीं, गरीब किसी का भाई नहीं होता, गरीब की कोई बहन नहीं होती, सब मतलब के रिश्ते होते हैं। यह बात चप्पल बोल रही थी। राधिका तो सारा सामान लेकर अपने ससुराल नीची गर्दन करके चली गई। लेकिन जो उसकी भाभी थी, वो भोला से पूछने लगी कि ये चप्पलों के बोलने का रहस्य क्या है, मुझे बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे सच सच बताइए। तब भोला ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अपने भी गरीबी में साथ छोड़ देते हैं, और जब दौलत पास में होती है तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अपने भी साथ देने के लिए आ जाते हैं। ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। ये जो कुछ भी आज हमारे पास है, मेरी बहन ने मुझे नहीं दिया है, बल्कि महादेव की कृपा से हमें मिला है, जिनकी भक्ति तुम हर रोज़ करती थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।